राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू पितामा क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्ट 3। ऐसा करते हैं, पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, ये टॉपिक्स थे जो हम लोगों ने पढ़े थे पार्ट 1 पार्ट 2 में। पहला टॉपिक क्या था बच्चों? चार्ज। बोलिए चार्ज क्या होता है बच्चों? द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ मटेरियल। बच्चों, चार्ज किस पे डिपेंड करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। किस पे स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? Q इज इक्वल टू NE, राइट। सेकेंड टॉपिक क्या है बच्चों? करंट। करंट क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। करंट किस पे डिपेंड करता है? बोलिए फॉर्मूला क्या था? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, मीन्स चार्ज पे और टाइम पे। यूनिट क्या करंट की होती है बच्चों? एम्पियर। थर्ड टॉपिक क्या बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों हम लोग किससे लगाते हैं? बैटरी से या सेल से। सारा रोल पोटेंशियल डिफरेंस का है। जैसे आप बैटरी लगाएंगे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शंस, और इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? वोल्ट। फोर्थ टॉपिक क्या बच्चों? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? बोलिए बच्चों, किससे डिपेंड करते हैं इसको? आर से। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी विच अपोजेस अ फोर्स टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। फिफ्थ टॉपिक क्या बच्चों? ओम्स लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था आपको, ये स्कूल एग्जाम में आता है। क्या होता है बताओ बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इससे एक फॉर्मूला डिराइव होता है बच्चों, याद है ना आपको? V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR। बच्चों, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी पे बेस्ड होंगे। V इसमें क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है बच्चों? करंट। R क्या है? रेसिस्टेंस। इट मीन्स I किसके इक्वल हो गया बच्चों? V बाई R। करंट दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, एक तो वोल्टेज पे, दूसरा किस पे बच्चों? रेसिस्टेंस पे, राइट। सिक्स टॉपिक क्या है बच्चों? रेसिस्टिविटी। मैंने बताया था आपको, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। कौन से बच्चों बोलो? पहला क्या था? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। उससे मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, आपको याद होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए। रेसिस्टिविटी को रो से डिपेंड करते हैं। किससे बच्चों? रो से। रेसिस्टेंस जो है वो बच्चों डिपेंड करता है 4 फैक्टर पे, बट द रेसिस्टिविटी इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। मेन फैक्टर क्या है इसका? नेचर ऑफ मटेरियल। ये तो बच्चों हो गया पार्ट 1 पार्ट 2 की बात। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट 3। पहला टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। देखो बच्चों, लिखा है मैंने यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस या रेसिस्टर्स, एक ही बात होती है। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि सर इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस? बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 या 3 रेसिस्टर्स हैं और उनको आपने ज्वाइन किया और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू का एक रेसिस्टेंस निकाला, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रिक्वायर्ड वैल्यू हो सकता है इंडिविजुअल वैल्यू से कम हो या उससे ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है आपके कॉम्बिनेशन के ऊपर, राइट। तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस? मींस ज्वाइनिंग ऑफ रेसिस्टर्स। बच्चों, रेसिस्टर्स को कंबाइन करने के 2 तरीके हैं, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा क्या बच्चों? पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग पहले किसकी बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन की। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बताएंगे आपको पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे समझो बच्चों, सपोज करो आपके पास 3 रेसिस्टर्स हैं। कितने स्टूडेंट? 3। R1, R2 और R3। मुझे इनको कंबाइन करना है। एक बात याद रखिएगा, जितनी भी रेसिस्टर्स हों, एवरी रेसिस्टर हैज़ 2 एंड्स। जैसे ये रेसिस्टर, मान लो ये क्या है? रेसिस्टर है, इसके 2 एंड है, ये और ये। इधर देखिए, जैसे ये रेसिस्टर है, इसके 2 एंड है, एक इसका ये एंड हो गया और ये इसका सेकेंड एंड। इसके भी 2 एंड होंगे, C और D। इसके बच्चों 2 एंड होंगे, E एंड F, राइट। एवरी रेसिस्टर हैज़ 2 एंड्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमें इन रेसिस्टर्स को ज्वाइन करना है बच्चों। किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैंने क्या किया? इन रेसिस्टर्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। कैसे बच्चों? एंड टू एंड। देखिए मतलब क्या है इसका?
एंड टू एंड का मतलब ये है कि फर्स्ट रेसिस्टर का एक एंड दूसरे रेसिस्टर के दूसरे एंड से क्या हो जाएगा, ज्वाइन। जैसे ये रेसिस्टर है, इसकी मैंने मार्क कर दिया R1। अब मैंने क्या किया, इस रेसिस्टर को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इस जगह पे, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे बना दिया, राइट। ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, इसको इस एंड से ज्वाइन किया, तो ये आप इसको मैंने ऐसे मार्क कर दिया। ये देखिए, अब ये रेसिस्टर अलग अलग थे, इंडिविजुअल रेसिस्टर, अब ये क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। तो दिस कॉम्बिनेशन, जब इनको एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, इससे क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हो गया R1, ये हो गया R2, और ये क्या हो गया, R3। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे देखिए ये मार्कर है बच्चों, ये एक रेसिस्टर है, इसके दो एंड है, और ये भी एक मार्कर है, सॉरी ये भी एक रेसिस्टर है, इसके भी दो एंड है। अब मैंने क्या किया, इनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। देखिए दो रेसिस्टर थे, दोनों क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, एंड टू एंड। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन। आंसर क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन रेसिस्टर्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट स्टूडेंट। अगर आपसे पूछता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो आप बता दोगे कि जब रेसिस्टर को हम लोग एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे, तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पार्ट, अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सर ये तो बता दिया आपने कि अगर एंड टू एंड ज्वाइन करोगे तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, आइए देखते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तीन रेसिस्टर है बच्चों, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। कैसे ज्वाइन किया इसको मैंने, एंड टू एंड। मैंने क्या किया, इस रेसिस्टर्स को में मैंने एक सेल लगा दिया, सेल, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। इसको बैटरी भी कह सकते हैं, बट बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और मैंने इसके दूसरे एंड से इसको ज्वाइन कर दिया। अब सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो व्हाट इट विल सप्लाई, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या स्टार्ट होगा बच्चों, करंट फ्लो करेगा। करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट मूव करने लगेगा। मैंने लेट कर लिया इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, V वोल्ट। और करंट किस नीड से ले रहे हैं हम लोग, I एम्पियर। दिस इज अ करंट जो हमने कहाँ से मिली हम लोग को, बैटरी से, ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। यहाँ से करंट आई। अब देखिएगा आप, अगर यहाँ पे कितनी करंट होगी, I एम्पियर। यहाँ पे कितनी करंट होगी बच्चों, I एम्पियर। यहाँ भी कितनी करंट होगी, I एम्पियर। यहाँ भी करंट कितनी होगी, I एम्पियर। क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, बट नहीं रही है। जितनी करंट यहाँ से आ रही है सब में सेम करंट जा रही है, क्योंकि ये लेंथ वाइज कनेक्टेड है। कैसे बच्चों, लेंथ वाइज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टीज क्या हो गई, नोट कर लीजिए, बोलो बच्चों, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, सेम रहती है। अगर सपोज करो यहां से करंट निकलेगी 10 एम्पियर की, तो यहां पे कितनी होगी, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, 10 एम्पियर, वापस क्या जाएगी, 10 एम्पियर। रेसिस्टेंस ओनली डिक्रीज द स्पीड ऑफ करंट। वो उसकी करंट को करता है, इसकी स्पीड को कम करता है। जितनी करंट यहां से निकलेगी, सेम करंट यहां पे क्या हो जाएगी, वापस किसके, सेल के पास, राइट। समझ में आ रहा बच्चों। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हुई बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, कि सर इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, इट रिमेन कांस्टेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी, उसको भी देखिए। अब मैंने आपसे ये कहा, ऐसा करो, इस रेसिस्टर्स का जो फर्स्ट रेसिस्टर है, इसका फाइंड करो पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ही फाइंड करना है, इसका भी। इसमें बच्चों करंट कितनी होगी, इसमें I एम्पियर, सेम करंट है। इसमें भी करंट कितनी होगी, I एम्पियर। इसमें भी करंट कितनी होगी बच्चों, I एम्पियर, राइट। क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर। हम लोग तीनों में क्या फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कहा था कि रेसिस्टर्स के हमेशा दो एंड्स होते हैं, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया कि सर इसका जो फर्स्ट रेसिस्टर है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1, राइट। सेकेंड का ही मार्क कर दिया, इसका मैंने क्या ले लिया बच्चों, V2।
थर्ड का ही मैंने मार्क कर दिया, क्या लेट कर लिया मैंने, V3, राइट। अब हमें इन तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, बोलो, बोलिए, V इज इक्वल टू IR। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। जैसे हमको फर्स्ट इसमें फाइंड करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया V1, क्या लिख दिया बच्चों, V1 मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट रेसिस्टर। अब हम लोग पहले वाले में निकाल लें। फॉर्मूला बच्चों क्या है, IR, इसमें करंट कितनी है बच्चों, I, इसका रेसिस्टेंस कितना है, R1, राइट, ये तो फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड में निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा बच्चों, V2, करंट इसमें भी I होगी, रेसिस्टेंस कितना होगा इसका, R2, राइट। थर्ड में निकालेंगे, क्या होगा बच्चों, इसको दिया है V3, करंट कितनी है, I, रेसिस्टेंस कितना है इसका, R3। स्टूडेंट चेक करिए, पहले में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो IR1, दूसरे में IR2, तीसरे में IR3, और हमको पता है इन तीनों के रेसिस्टेंस क्या है, डिफरेंट, R1, R2, R3 सेम तो है नहीं, अगर और I तीनों में सेम है। अगर ये तीनों सेम नहीं है, इट मीन्स क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस भी तीनों में क्या होंगे, डिफरेंट। इट मीन्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि इसमें करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, जितनी करंट आएगी सेम करंट जाएगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। सपोज करो आपने यहाँ पे लगाया 10 वोल्ट, कितने लगाया बच्चों, 10 वोल्ट, इसमें कितना गया 5 वोल्ट, इसमें कितना गया 2 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना होगा 3 वोल्ट, 5 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 3। जितनी सप्लाई आप इसको बैटरी से या सेल से प्रोवाइड करेंगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में क्या जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की सेकेंड प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, क्या बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज का क्या होता है बच्चों, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, इट रिमेन कांस्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, बोलो बच्चों, व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है, नोट डाउन, स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। आंसर क्या होगा बच्चों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज व्हाट, बोलिए, करंट क्या होती है, नो, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, करंट रिमेन कांस्टेंट। और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। जितने का आप सप्लाई करेंगे बैटरी से वो तीनों में या दो में चार जितने भी होंगे सब में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस। मैंने बताया आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट और आर पे डिपेंड करता है, राइट स्टूडेंट। ये तो बात हो गई, पहले बताया हमने कि व्हाट इज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये बताया आपको मैंने। कितने से कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल में। सीरीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम बताएंगे आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब इसको आप कंबाइन करेंगे, जैसे आपने यहाँ कंबाइन कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला टू फाइंड सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे आपके पास 3 रेसिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। अब इन्हें कंबाइन करना है तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब वो देखते हैं हम लोग कि इसका डेरिवेशन, कि फॉर्मूले का डेरिवेशन क्या होता है। आइए देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी से समझ लेते हैं हम लोग, राइट। देखिए, हमारे पास 3 रेसिस्टर्स हैं, कौन कौन से बच्चों, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। R1 में करंट कितनी है, I एम्पियर, क्योंकि हमने बैटरी से जब करंट लगाया था पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच्चों, V वोल्ट। कितनी करंट पास हुई थी, I एम्पियर, ये हमने लेट किया था। R2 में भी आई है, R3 में भी आई है। अब हम प्रूफ करेंगे डेरिवेशन, हमें ये प्रूफ करना है। इसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने रेसिस्टर्स लगाएंगे आप। ऐसे उसको ऐसे कहा जाता है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल रेसिस्टर्स। उन सब का होता है एल्जेब्रिक सम होता है बच्चों। आइए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका आपके स्कूल एग्ज़ाम और आपके बोर्ड एग्ज़ाम दोनों में आता है। पार्ट 1 में कंफर्म आएगा, या तो सीरीज का आएगा बच्चों या किसका आएगा, पैरेलल का। अभी हम लोग सीरीज का पढ़ रहे हैं। प्रूफ करने से पहले
यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी आपको। लेट क्या करेंगे हम लोग बच्चों, जो जो हमने इस सर्किट में यूज़ किया है वो सब मेंशन कर देंगे। क्या क्या यूज़ किया हमने, एक बैटरी यूज़ किया है, मीन्स एक सेल यूज़ किया है V वोल्ट का, 3 रेसिस्टर्स यूज़ किए हैं, और करंट कितनी है I एम्पियर। 1 2 3 तीनों टर्म हमको पहले बताने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, आप नोट कर लीजिए कि लेट वी हैव 3 रेसिस्टर्स R1 R2 एंड R3। मैं शॉर्ट नहीं दे रहा हूँ, R1 R2 एंड R3। These 3 are connected, note down, these 3 are connected in series combination। इनको सीरीज में लगा दिया, राइट स्टूडेंट। We have supplied a potential difference across its ends and the voltage of battery is V volt। कितना बच्चों, V volt लिखना पड़ेगा। And let the current drawn from the supply line is I एम्पियर। कितनी बच्चों, I एम्पियर। ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग स्टेट कर देंगे। पहली चीज़ क्या होगी, तीनों रेसिस्टर्स, सेकेंड जो आपने बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड करंट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ बताएंगे हम लोग कि पोटेंशियल डिफरेंस इन केस 1, पोटेंशियल डिफरेंस इन केस 2, पोटेंशियल डिफरेंस इन केस 3। एक और काम कर लीजिए, हमें इन्हें क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। कंबाइन करने भी क्या हो जाएंगे, सिंगल। यहाँ पे एक सिंगल रेसिस्टर बना दीजिए। क्या बना दिया मैंने, सिंगल रेसिस्टर। ये सिंगल रेसिस्टर इन तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट, इनको ऐड करने पे आया है। इसमें बैटरी लगा दीजिए। बैटरी कितने वोल्ट की थी बच्चों, V वोल्ट की। मैंने यहाँ बैटरी लगा दी V वोल्ट की, मार्क कर दिया। कितनी करंट निकली थी इससे बच्चों, I एम्पियर, उसको मैंने मार्क कर दिया। ये सिंगल रेसिस्टेंस है, ये इन तीनों का सम है, इसको भी मार्क कर देता हूँ। मैंने इसको नाम दे दिया RS। RS का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, कंबाइन वाला। मैंने कहा इस केस में कंबाइन में आप V की वैल्यू फाइंड करो। वेरी सिंपल, बाय यूजिंग क्या बच्चों, ओम्स लॉ। ये आपको लॉ नहीं बोलना है, ठीक है। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। वैल्यू पुट कर दो, कितना पोटेंशियल डिफरेंस, V है सर, करंट भी कितनी है, I है, R कितना है बच्चों, RS। यहाँ पे मैंने RS मार्क कर दिया, ये हमारे पास आ गया। ये बच्चों ने क्या फाइंड कर लिया, पोटेंशियल डिफरेंस इन, बोलो बच्चों क्या, कंबाइंड रेसिस्टेंस या फिर क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, उसका V निकाल लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम लोग V1 फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, V1 मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। जैसे यहाँ निकाला था ऐसे यहाँ भी फाइंड करेंगे। इसको यहीं से आप कॉपी कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा V इज इक्वल टू IR1 फन। फिर किस में निकालेंगे, V2 में। V2 कितना होगा बच्चों, IR2। फिर किस में निकालेंगे बच्चों, थर्ड वाले में, V3 कितना हो जाएगा, IR3, राइट। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितना आप बैटरी से सप्लाई करते हैं वो उस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जाके। जैसे 100 वोल्ट का है तो 50, 40 और 10। तो जैसे यहाँ पर कितना है, V वोल्ट का है तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दीजिएगा कि सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। तो मतलब क्या उसका हो गया, V जो होगा बच्चों किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। इनकी वैल्यू पता है आप लोग को, यहाँ हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये वैल्यू पुट कर देना। V की वैल्यू बच्चों कितनी है, IRS, यहाँ से पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। IRS किसके इक्वल हो गया बच्चों, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कॉमन क्या है बच्चों इसमें, I, क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस I3। ये I और ये I क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये आपका आ गया रिलेशन कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका हो गया डेरिवेशन। बस डेरिवेशन के बच्चों कितने स्टेप चाहिए, स्टेप 1 क्या करेंगे, सारी स्टेटमेंट लिख देंगे जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस और करंट, तीनों को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। उसके बाद तीनों में इंडिविजुअल का निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में फाइंड कर लेंगे।
फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, उसको शो कर देंगे, उनकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये प्रूफ आपका आ गया। ये प्रूफ है आपका, राइट स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, द सीरीज कॉम्बिनेशन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल द थ्री रेसिस्टर्स। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन थ्री रेसिस्टर्स आर टेकन। ये अभी क्लास का सेकंड क्वेश्चन है। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैंने आपसे कहा था ना कि कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के दो मेथड हैं, पहला कौन सा है सीरीज, दूसरा कौन सा है पैरेलल। अब देखते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, सर इसका मतलब क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब बच्चों ये होता है कि जब रेजिस्टर्स को हम लोग ऐसे अरेंज करें कि सारे रेजिस्टर्स जो उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं सबके एंड पॉइंट सेम हो जाए। जैसे सपोज करिए ये रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है। अब इस रेजिस्टर का अभी इसका ये एंड पॉइंट है, ये दोनों क्या इसके एंड पॉइंट्स हैं, इसके ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। अगर इन दोनों के एंड पॉइंट क्या सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दें और इसको इन दोनों को क्या कर दें हम लोग ज्वाइन कर दें, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखिए समझिए कैसे। ये सपोज करिए हमारे पास थ्री रेजिस्टर्स हैं R1, R2 और R3। हमें इनको लगाना किसमें बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिएगा मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट रखा, ये क्या है बच्चों R1, ठीक है। फिर सेकंड लिया, सेकंड क्या है बच्चों R2, मैंने R2 ले लिया। फिर थर्ड लिया, थर्ड क्या है बच्चों R3, राइट। तीनों को मैंने ऐसे रख दिया। ये इसकी क्या है बच्चों एंड पॉइंट। इस किस में लगाना है इनको, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, उनके एंड पॉइंट सर एक ही जगह पे होते हैं। क्या किया मैंने, इसको मैंने इससे एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा और सबको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। देखना बच्चों, इसको इनसे क्या कर दिया ज्वाइन। ये देखिए अब जो R1 था और जो R2 है और जो R3 है, राइट। अगर आप देखिए इन तीनों रेजिस्टर्स के एंड पॉइंट बच्चों एक ही जगह एक हो गए। इसका एंड पॉइंट क्या होगा A और B, इसका एंड पॉइंट A और B, इसका एंड पॉइंट A एंड B। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू एंड्स, राइट। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि उनके एंड पॉइंट क्या है सेम। दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। आंसर क्या होगा बच्चों बताइए, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दे हैव सेम एंड्स, उनके एंड्स पॉइंट क्या होंगे एक ही जगह पे होंगे, तो उससे क्या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या पढ़ेंगे हम आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज में भी प्रॉपर्टीज थी, अब किस में आ जाएंगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसकी भी दो प्रॉपर्टीज हैं और दोनों प्रॉपर्टीज सीरीज की रिवर्स होती हैं। आइए देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस तीनों रेजिस्टर्स को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी काम क्या होता है बच्चों, सेल से कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है। काम क्या होता है इसका, इट सप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस, फ्री इलेक्ट्रॉन स्टार्ट टू मूव, मीन्स करंट फ्लो करने लगता है, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस और करंट फ्रॉम प्लस टू माइनस, ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है स्टूडेंट। देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कितनी करंट आई बैटरी से, I एम्पियर की। ये मैंने लेट कर लिया कि लेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज I एम्पियर, और इसका वोल्टेज कितना ले लिया हमने V वोल्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जब करंट I एम्पियर की आई तो यहाँ पर करंट आगे क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। दिख रहा है आपको, करंट क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कुछ पार्ट यहाँ पर, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू रेसिस्टेंस। मैंने कहा था आपको, बताया था आपको कि जो करंट होती है इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस करंट क्या देगी, डिस्ट्रीब्यूट। मैंने लेट कर लिया, इसमें कितनी करंट गई I1, इसमें करंट कितनी आ गई I2, इसमें करंट कितनी हो गई I3। सपोज करो यहाँ से करंट आई 10 एम्पियर की, इसमें कितनी गई 5 एम्पियर, इसमें कितनी गई 3 एम्पियर, तो बच्चों इसमें कितनी होगी 2 एम्पियर, राइट। 5 + 3 + 2, जितनी करंट बैटरी से निकलेगी उतनी करंट क्या होती है, वापस आती है। रेसिस्टेंस ओनली डिक्रीज द स्पीड ऑफ करंट, राइट। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। क्या बच्चों, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट।
करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। करंट सेम नहीं रहती है। सीरीज में क्या था, देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, उसमें क्या था, करंट रिमेन कांस्टेंट। अगर आपको सीरीज और पैरेलल पहचानना हो तो ये उसकी बहुत अच्छी पहचान है बच्चों। जब हम आपको न्यूमेरिकल्स कराएंगे वहाँ बताएंगे आपको, इसी चीज़ फोकस करेंगे। जहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो कौन सा हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर करंट नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये देखिए इधर देखिए आके 1 2 3 4, देखिए कितने स्टेप, 1 2 3 4, इन सब में करंट क्या होगी, सेम आई या 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर। जब तक करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है तो सब किसमें हो जाएंगे, वो सब किसमें होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। याद रखिएगा बच्चों, जहां पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी वहीं पे क्या आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है आपको। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या हो गई, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अच्छा स्टूडेंट, वोल्टेज देखिए, इसमें यहां पर देखिए इसका वोल्टेज क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज कितना बच्चों, V वोल्ट है। इसका मतलब यहाँ पर भी वोल्ट कितना होगा, V का। राइट, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स जो बैटरी ने यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई किया है वही इसके एंड्स पर भी होगा। इसके लिए कितना होगा, V वोल्ट, इसके लिए भी V वोल्ट, इसके लिए भी V वोल्ट। इट मीन्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। और सीरीज में क्या था, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। यहाँ लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम इन व्हाट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये इसकी दो क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है बच्चों। तो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, बोलो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और सेकंड क्या होगा, वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट। राइट स्टूडेंट, अगला पार्ट जो हमारा है वो इसका है डेरिवेशन। क्या बच्चों, डेरिवेशन। जैसे सीरीज में था ना फॉर्मूला R = R1 + R2 + R3, उसमें एल्जेब्रिक सम था। यहाँ पर क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल। इसका ये फॉर्मूला देखिए जो प्रूफ करेंगे, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हम लोग प्रूफ करेंगे आज। राइट, ये भी आता है एग्जाम में, या तो सीरीज का आएगा या फिर पैरेलल का, कोई एक डेरिवेशन आता है बच्चों, और आता 100% है। लेकिन आइए इसी फिगर से हो जाएगा। यहाँ पे प्रूफ करेंगे डेरिवेशन, प्रूफ ऑफ डेरिवेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं। मैंने आपसे इसको बच्चों प्रूफ करने के लिए ना पहले यहाँ पे हम लोग लेट कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट R1 R2 and R3 are 3 resistor placed in parallel combination and we supply a potential difference of V volt across its ends. Right? The current is drawn from supply line is I ampere. ये बच्चों आपको लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में स्टेटमेंट की फॉर्म में। कोई भी प्रूफ करो ये आपको लिखना ही पड़ता है आपको कि सर जो रेसिस्टर्स हैं उनके बारे में लिख दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बारे में लिख दिया, और आई क्या थी, करंट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, हमने बताया था आपको इसमें करंट बच्चों क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट I1 I2 और I3। बच्चों हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स हमें इन तीनों को कंबाइन करना है। क्या करना है बच्चों, सिंगल करना है। क्या करना है, सिंगल। देखिए मैंने यहाँ क्या किया, इन तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल रजिस्टर बना दिया, उसको नाम का दे दिया RP। RP मीन्स क्या हुआ, रिजल्टेंट वैल्यू, कंबाइंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बैटरी कितने की थी बच्चों, V वोल्ट की। करंट कितनी आई थी, I एम्पियर। इसमें मैंने क्या लगा दिया, ओम्स लॉ, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दिया। क्या होता है बच्चों, V = IR, वैल्यू पुट कर दो। बैटरी का V तो V रहेगा, करंट भी कितनी है I, रेसिस्टेंस कितना है RP। RP का मतलब क्या हुआ, इन तीनों रेसिस्टर का सिंगल रेसिस्टेंस, मतलब कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, इससे मैंने I की वैल्यू निकाल ली। ये I क्या है बच्चों, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई लाइन। राइट, इसको मैंने फाइंड कर लिया कि यहाँ से जो करंट निकली है उसकी वैल्यू इतनी है। राइट स्टूडेंट,
यहाँ पे करंट क्या हो गई है, डिस्ट्रीब्यूट। आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, वोल्टेज। तो वहाँ पे लिखा था हमने V = V1 + V2 + V3 और सबकी वैल्यू पुट की थी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, करंट। तो कैसे ब्रेक करेंगे, I = I1 + I2 + I3, राइट। पहले हम लोग करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ करंट इन रेसिस्टर 1, वैल्यू ऑफ करंट इन रेसिस्टर 2, द वैल्यू ऑफ करंट इन रेसिस्टर 3, तीनों में वैल्यू। आई का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, V/R। यहाँ ब्रैकेट में स्टेट कर देना कि वी नो दैट I = V/R, राइट। तो I1 कितना होगा, V/R1, I2 कितना होगा, V/R2, I3 कितना होगा, V/R3। आपसे पूछ सकते हैं तीनों में V क्यों सेम रखा, तो आप बताइएगा कि सर पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। क्यों सेम रहता है मैं पूछूंगा तो आप बताना कि सर इसके इन दोनों रेजिस्टर्स के एंड्स पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट स्टूडेंट। मैंने तीनों में करंट फाइंड कर ली। क्या करना है हमको, डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ साइड में जाऊँ, आई, इसको आप इसके नीचे लिखिएगा, सीक्वेंस वाइज करिएगा बच्चों, मैं तो उल्टा सीधा कर दे रहा हूँ। I = I1 + I2 + I3, यहाँ पे लिख दीजिएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। वैल्यू पुट कर दो। I कितना है बच्चों, V/R, I1 कितना है, V/R1, I2 कितना है, V/R2, I3 कितना है, V/R3। V कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1/R, V कॉमन बच्चों, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये आपका डेरिवेशन आ गया। देखिए 1/RP, इसको RP मार्क कर देना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। दिस इज डेरिवेशन फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल में से कोई एक प्रूफ आपके पार्ट 1 में आएगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में क्वेश्चन कितने हो गए बच्चों, पहला था व्हाट इज कॉम्बिनेशन, सेकंड था व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला था व्हाट इज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस, फिर सेकंड था व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, उन दोनों की प्रॉपर्टीज, उन दोनों के डेरिवेशन। अब एक और क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, उसको समझ लीजिए आप, उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब आज की जो चैप्टर है, आज का जो आज का टॉपिक है, इसका मतलब क्या है। ये देखिए आके आपके पास दो रेसिस्टर्स हैं बच्चों, एक आपके पास है 2 ओम का और एक है 4 ओम का। इसको आपने किसमें लगा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसमें लगाया बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में, 2 और 4। सीरीज मतलब क्या होता है, दोनों को आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। मैंने कहा इसका रिजल्टेंट फाइंड करो, मीन्स इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करो या कंबाइंड रेसिस्टेंस फाइंड करो। तो आपने कहा R = R1 + R2, आपने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, R आ गया, कितना आ गया बच्चों 8 ओम, राइट। मैंने कहा इनको पैरेलल में लगा दो, तो आपने सर पैरेलल में लगा दीजिए, 1/RP। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसको ऐसे बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। रिपीट करना बच्चों, क्या, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टर्स। वैल्यू पुट कर दो। R1 कितना है बच्चों 1/2, R2 कितना है 1/4, 1/RP। सॉल्व कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा ये, इसका एलसीएम 4 होगा, 2 + 1 कितना आ गया 3/4। बच्चों बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे इसी को ले लेते हैं टोटल रेसिस्टेंस, जबकि ये नहीं होता है। इसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल। ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं, वो इसी को ले लेते हैं वैल्यू, जबकि होना क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये वैल्यू तो RP की आई है ना, ये 1/RP है, हमें क्या चाहिए RP। कितना हो जाएगा 4/3 हो, ठीक है बच्चों। देखिएगा आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आएगा 1.1 समथिंग आएगा, ठीक। मैं बता क्या रहा था आपको, देखिए ये दो रेजिस्टर्स थे, इनकी वैल्यू थी 2 ओम 4 ओम।
इनका रिजल्टेंट जब सीरीज में लगाया तो कितना आ गया 8 ओम। कितना आ गया बच्चों 8 ओम। जब पैरेलल में लगाया तो कितना आ गया 1.1 ओम। इट मीन्स व्हाट इज बेसिक रीजन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। आंसर ये होगा सर कि सर इनको कॉम्बाइन इसलिए करते हैं जिससे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी आपकी वो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। अगर आपको मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए, क्या बच्चों मैक्सिमम ज़्यादा चाहिए, तो किस में लगा देंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टर्स आता है उसकी जो वैल्यू होती है वो इंडिविजुअल रेसिस्टर से हमेशा क्या होती है ज़्यादा। मतलब अगर यहाँ पे 2 4 है 6 है तो हमेशा 2 4 6 से क्या होगी बड़ी वैल्यू आएगी, नोट डाउन। और अगर इसको आप लगाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू से क्या होगा छोटा होगा हमेशा। जैसे यहाँ पर क्या सबसे छोटी वैल्यू क्या है बच्चों 2 ओम, यहाँ पे होता है 2 4 6, सबसे छोटी क्या होती है 2, तो वो 2 से भी कम आएगा हमेशा। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, अगर आप मैंने तो पूछा कि वो कि इफ यू वांट मैक्सिमम रेजिस्टेंस हाउ वी शुड कनेक्ट द रेजिस्टर्स, भैया इनको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आंसर क्या होगा मैक्सिमम के लिए क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने कहा बेटा बिल्कुल कम चाहिए मिनिमम चाहिए तो क्या हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आप नोट कर लीजिए, मैक्सिमम के लिए सीरीज, मिनिमम के लिए पैरेलल। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, न्यूमेरिकल पोर्शन। बच्चों कल की क्लास इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम आपको देंगे वर्कशीट जिसमें न्यूमेरिकल होंगे बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। उसमें ऐसा होगा जैसे एक रेसिस्टर ऐसे बना हुआ है, 2 इसमें पैरेलल में लगे हुए हैं इस टाइप से, इस तरह से होंगे, 2 सीरीज में, 2 पैरेलल में, 2 पैरेलल में, 3 सीरीज में। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, करंट फाइंड करनी होगी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ये टॉपिक आप अच्छे से आज पढ़ लीजिएगा और फिर कल क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस वर्कशीट नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट, जो हमने क्वेश्चन कराए क्लास में इनको अच्छे से कर लीजिएगा। राधे राधे।